मेरे साथ है आज 13 साल का एक एंटरप्रेन्योर लड़का, बिजनेसमैन। पांव के नीचे जमीन ना खिसक गई ना वीडियो देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझको। ये 13 साल के इस बुद्धिमान बच्चे के पास कितनी बड़ी टीम है जानते हैं? ही होल्ड अ टीम ऑफ अबाउट 100 पीपल। और उसके अलावा डब्बा वाला को भी इसके साथ में जोड़ लिया। बोला डब्बा वाला का अपना नेटवर्क, उनको सिखा दिया एल्गोरिदम्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ पार्सल को 250 रुपए से 40 रुपए में कैसे बेचें। आज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के छक्के छोड़ाएगा ये। आपको मिलवाते हैं आज तिलक मेहता से। तिलक, आपका स्वागत है। वी वेलकम यू ऑन द चैनल। थैंक यू। तिलक, ये सबसे पहले बताइए, ये एक्साइटिंग जर्नी शुरू कैसे हुई, कहां से शुरू हुई, इतनी छोटी उम्र में ये आइडिया कैसे आया आपको? ये एक्साइटिंग जर्नी एक कोइंसिडेंस से शुरू हुई, जहाँ मैं मेरी जो मैथ्स की किताब है मैं मेरे अंकल के घर पे भूल गया था और मेरी मैथ्स की टेस्ट आ रही थी 2 दिनों में। तो मेरे को वो बुक्स वही दिन वापस चाहिए थी। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि क्या अगर ऑफिस में कोई आदमी होगा जो फ्री होगा तो आप उनको प्लीज़ भेजोगे मेरी बुक्स लाने। और उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। कोई भी पैम्पर चाइल्ड के जैसे मैंने उनको बोला कि क्यों ना हम अंकल को बोले कि बुक्स जो है वो कुरियर करके दे दे। कुरियर कर दे। और वो दरवाजे तक जाते वक्त हंस पड़े और कहा कि कुरियर कंपनी सेम डे डिलीवरी का 250 से 300 रुपए चार्ज करेगी। और इतने में तो आप नई किताब खरीद लोगे। एग्जैक्टली। अच्छा। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा पार्सल जो बोरीवली से घाटकोपर तक जो जिसको डिलीवर होना है वो 250 से 300 रुपए कॉस्ट क्यों करता है। और ये चीज़ जो बेसिक नेसेसिटी है वो सबको सब इतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम एक कंपनी स्टार्ट करें जो मुंबई में सेम डे डिलीवरी करे और वो भी रीजनेबल प्राइस पर। रीजनेबल प्राइस पे? पर ये रीजनेबल प्राइस आपने बिल्ड कैसे किया यार? इतनी छोटी सी उम्र में कितना एक्साइटमेंट हो रहा है। 40 रुपए में आप लेकर के आए, तो ये आपने मैन पावर की कॉस्ट को घटाया कैसे, डिलीवरी की कॉस्ट को कम किया कैसे किया? ये पहले मैन पावर की जो कॉस्ट है, फर्स्ट हम लोग ने हमारी एक कोर टीम बनाई है 100 लोगों की और उसके साथ हमने सर्विस प्रोवाइडर्स के जैसे डब्बा वालों को ऑन बोर्ड लिया है। तो हम लोग ने सोचा कि अगर हम वॉल्यूम्स जनरेट कर सके तो हम प्रॉफिट्स में जाएंगे, ना कि एक पार्सल पे सब पैसा लेकर प्रॉफिट्स में जाना। वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं हम, पर ये वॉल्यूम जो है मैनुअल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं? हमारा ये जो सब पूरा है वो मैनुअल से ज़्यादा पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और जैसे मैं आता हूँ 21st सेंचुरी से और मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है। ये पूरा हम लोग ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया है। मैन पावर से ज़्यादा हर चीज़ हमारी बैक एंड पे रिपोर्ट होती है और हमारा मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी उसकी एल्गोरिदम से डिसाइड करके रोज ना रोज चेंज होता है। क्या एल्गोरिथम्स है इस टेक्नोलॉजी में, थोड़ा एक्सप्लेन करो यार। हाँ, हमारा जो ऑपरेशंस है उसमें बेसिकली जो मुंबई का रूट से हम लोग ने उसको 63 सर्कल्स में डिवाइड किया है। 63 सर्कल्स? यस। और जैसे ही आदमी एक सर्कल से पिकअप करता है और दूसरे में ट्रांसफ़र करता है और सपोज एक लोकेशन उसके बीच में आ गया तो वो उधर से वहाँ डिलीवर कर देगा। और अगर नहीं तो वो दूसरे सर्कल को पास ऑन होगा और जैसे ही अगर वो सर्कल में फिट होता है तो वो सर्कल में डिलीवर हो जाएगा या फिर आगे कंटिन्यू होते जाएगा ये प्रोसेस। तो 63 सर्कल्स आपस में कनेक्टेड है? यस। ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज अ वेब ऑफ हब्स एंड स्पोक्स। तो ये 63, तो मतलब कोई आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डायरेक्ट माल नहीं लेके जाएगा, अलग अलग सर्कल्स में पास ऑन करेगा? यस। ओके। तो इससे फायदा क्या होगा, आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा है? ये ए से बी पॉइंट अगर एक आदमी जाता है उनका जो टाइम है वो बहुत वेस्ट होता है। और अगर ज़्यादा डिस्टेंस तो मैक्स टू मैक्स एक दिन में शायद 3 पार्सल डिलीवर कर सके। पर हम लोग ने जो ऑपरेशंस बनाया है उससे आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और इससे हम एक आदमी इजीली एक दिन में 100 से 200 पार्सल डिलीवर कर सकते हैं। 100 से 200 पार्सल एक आदमी? यस। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहे हैं। इनकी भाषा मासूम लग रही है आपको, लेकिन इनकी बुद्धि को समझने का प्रयास करिए। 63 सर्कल्स में इन्होंने मुंबई को डिवाइड किया। ये 63 सर्कल क्यों डिसाइड किया आपने? रेलवे स्टेशन के हिसाब से बनाया? रेलवे स्टेशन की जो 4 लाइन है, वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर और ट्रांस हार्बर, उनको हमने 63 सर्कल्स में कंसोलिडेट किया। अब हर सर्कल पे 1-2 आदमी आपका रहेगा? हाँ। और वो क्या करेगा? अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए शुरू से करना है तो वो आदमी इस सर्कल को पास करेगा, यह आदमी इस सर्कल को पास करेगा। मतलब एक आदमी के पास 3-4 किलोमीटर की मास्टरी है। हाँ। तो उनका एक आदमी 3-4 किलोमीटर के सर्कल में रहेगा और उसको केवल 3-4 किलोमीटर ट्रैवल करना, यानी कि वो 3-4 किलोमीटर के अंदर 100 पार्सल बांट देगा। अपने रीजन का मास्टर है वो।
और अगर वैसे करते जो ट्रेडिशनल तरीका है ए से बी, यानी कि 50 किलोमीटर एक आदमी को अगर जाना है कुरियर देने के लिए, तो दिन में 2 ही कुरियर दे पाएगा। पर अगर 3 किलोमीटर के अंदर उसको कुरियर बांटने तो दिन में 100 बांट देगा। आराम से। दैट्स द मॉडल।